हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। 25,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़े झटके के बारे में, जहाँ पर 69,000 की पूरी सूची रद्द करने को लेकर और नए सिरे से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी हो गए। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। और सबसे पहली अपडेट आप सभी के सामने है दोस्तों, झारखंड टीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। और झारखंड टीईटी में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे नंबरों के साथ, तो आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट बुक। चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है झारखंड टीईटी की सबसे बेस्ट बुक, जो आप सभी के सामने है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है इस महत्वपूर्ण स्टडी गाइड, जो कि 100% आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें आपको 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 2 सॉल्व पेपर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें सॉल्व पेपर्स के साथ साथ आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं और सभी क्वेश्चंस की सही और सटीक उत्तरमाला और हर क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पढ़ रहे हैं आंसर की भी सही हो, साथ ही साथ अगर उसकी व्याख्या हो जाए तो और भी बेहतर हो। यहाँ पे आपको पूरे टॉपिक वाइज जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ें तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। झारखंड टीईटी के संपूर्ण गाइड के साथ में चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, या अपने नज़दीकी स्टोर से। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर बुक्स अवेलेबल हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें। चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है यूपी में टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही साथ यूपी की टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट भर्ती के अलावा 25,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर भी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रक्रिया के लिए इंतजार किया जा रहा था और लगातार अभ्यर्थी इसके लिए अपनी मांग उठा रहे थे। लगातार छात्रों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी मांगें रखी गई थी, लेकिन वहां पर वर्तमान में सदस्य या फिर कह सकते हैं कि उनका कहीं की जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो जाने की वजह से वहाँ चीज़ें कुछ हो नहीं पाई। लेकिन अब एक बार फिर से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसके संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर मांग रखी गई थी, जैसा कि मैंने कल आप सभी को आकर के बताया था। अभ्यर्थियों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचकर आयोग के नेतृत्व में कहीं न कहीं जो अधिकारियों से जल्द नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति का आश्वासन और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने की उम्मीद को लेकर टीजीटी पीजीटी 2022 में 25,000 पदों को शामिल कराए जाने को लेकर मुद्दा उठाया गया। अब यहाँ पे आप सभी देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर छात्रों के बीच हुए उप सचिव नवल किशोर व शिवजी मालवीय ने साल के अंत तक टीजीटी पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कराए जाने को लेकर जानकारी दी है। अधिकारियों के द्वारा टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल करने के मुद्दे को लेकर बताया कि इस पर जो निर्णय होगा वो शासन स्तर से लिया जाएगा। और मैंने अपने कई बार वीडियोज़ के माध्यम से बताया भी है कि पद जोड़ने का जो जिम्मा है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो करना है वो शासन करेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या कोई भी भर्ती, जब तक शासन की अनुमति नहीं होती तब तक निकल नहीं पाती। हालांकि ये अवश्य बताया कि शासन के निर्देश के अनुरूप रिक्त पदों को भरने के लिए लंबित प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली कि अधिकारियों को सौंपे विज्ञापन में, जिसमें परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, खासतौर पर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो तिथियां हैं वो तत्काल प्रभाव से घोषित हों। और टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल करने की मांग भी की। अब यहाँ पर जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव ने क्या कहा था, मैंने कल भी आकर के आप सभी को बताया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कल की तारीख में जब अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन दिया था, तो यहाँ पर उनके माध्यम से जानकारी आप सभी को साफ शब्दों में देखने के लिए मिल गई थी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो सबसे बड़ी मांगे हैं वो यही हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन जारी किया जाए और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की जाए और साथ ही साथ जो खाली पद हैं उनको कहीं न कहीं भरा जाए। अब खाली पदों को भरे जाने को लेकर यहाँ पे एक बात पूरे तरीके से स्पष्ट है कि जो खाली पद थे उनको जोड़ा तो नहीं जाएगा, क्योंकि
सचिव ने भी इस मामले पर अपनी सहमति नहीं जताई थी और वो भी कह रहे थे कि इन पदों को जोड़ने का काम शासन का है और उम्मीद यही है कि उन पदों पर नया विज्ञापन नए सिरे से ही जारी किया जाएगा टीजीटी पीजीटी को लेकर। तो ये तो बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों को लेकर। लेकिन इसी के अलावा अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से बड़ा झटका कह सकते हैं लगा है, या यूँ कह सकते हैं कि 69,000 को झटकों की आदत है और उनको झटके ले लेके कि 69,000 को ही मज़ा आने लगा है, क्योंकि 69,000 भर्ती ऐसी है कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आरक्षण का मामला सिंगल बेंच से डबल बेंच गया था। डबल बेंच में कल की तारीख में हाई कोर्ट के माध्यम से इस मामले पर अपना जो फैसला है वो सुना दिया गया है और फैसले के बाद एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी चयन सूची को निरस्त करने का आदेश दिया गया है। हालांकि ये जो चयन सूची निरस्त करने का आदेश दिया गया है उसमें सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो चयनित शिक्षक हैं उनका क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको इस बात को क्लियर कर देता हूं कि इस मामले पर जो हाई कोर्ट की तरफ से सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था वही चीज़ें यहाँ पे कंप्लाई की गई हैं, यानी कि जो चयनित हैं फिलहाल के लिए उनको वहीं पर रखा जाएगा जब तक यहाँ पे पूरी जांच नहीं हो जाती, क्योंकि डबल बेंच के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची तो रद्द की गई है, लेकिन चयन सूची को रद्द करते हुए ये भी कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां पर आरक्षण का घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए। जांच के बाद में ये तथ्य सामने लाया जाए कि टोटल कितने पदों पे घोटाला देखने के लिए मिला है और अगर इतने पदों पे घोटाला हुआ है तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा और किस तरीके से उसको शॉर्ट किया जाएगा, यानी कि कह सकते हैं कि कम से कम इतना तो निकाला जाए कि जहाँ पे आप सभी के सामने जो घोटाला हुआ है वो किस रीज़न की वजह से हुआ है, कितने पदों पे हुआ है, और ये सारी की सारी चीज़ें जब हाई कोर्ट के समक्ष रखी जाएंगी फिर डिसाइड होगा कि उनके लिए आगे क्या करना है और क्या नहीं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो अभी आपको पता चलेंगी, वो कब पता चलेंगी जब कोर्ट का ऑर्डर जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोर्ट के माध्यम से अपना लिखित में ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। जब तक रिटन में ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक के लिए जो कोर्ट के कह सकते हैं कि अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी दी गई है वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पूरी की पूरी चयन सूची को रद्द करते हुए दोबारा से रिविजिट करने के आदेश दिए गए हैं। बाकी की जानकारी रिटन का ऑर्डर आने के बाद क्लियर होगा कि उनमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के लिए कहा गया है। जो भी अपडेट होगी सबसे सही सबसे सटीक पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।